नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वीना बहू इधर आना जरा। रूपा देवी ने बहू को पुकारा। आई माँ जी, वीना ने कहा। इतने में रूपा देवी वीना के कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई थी। अंदर का दृश्य देखकर उनको मानो बिच्छू ही काट गया। तुम फिर से इस मनुष्य को गोद में लेकर बैठ गई। मना किया था ना तुम्हें मैंने, बात न मानने की कसम खा ली है तुमने। गुस्से में बोली चली गई रूपा देवी। कांता, ओ कांता, कहाँ मर गई? कांता बाई आई अम्मा जी। छत से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगती कांता नीचे कमरे में आ पहुँची। कमरे का नज़ारा देखते ही उसे सब समझ में आ गया। वीना के गोद में गुड़िया थी और साथ ही वीना का बेटा और बेटी भी बैठे गुड़िया को प्यार से खिला रहे थे। बड़ी भाभी गुड़िया को मुझे दे दो कहते हुए गुड़िया को वीना की गोद से ले लिया। स्टोर रूम में कांता गुड़िया को ले गई। रूपा देवी अपने कमरे में जा चुकी है। वीना को माँ जी का बर्ताव बहुत बुरा लगा। आज उसे किसी निर्णय पर पहुँचना ही है। राजेश के आने पर बात कर ही लेनी है। बीते 1 महीने का घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे चलचित्र की भांति दौड़ गया। महीने भर पहले तक घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बड़ी बहू वीना के 2 बच्चे हैं। 6 साल का बेटा बंटी और 2 साल की बेटी मोना है। पिछले साल देवर सुभाष की शादी सालू से हुई, जिसका पूरा महीना चल रहा है। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में पड़ोसी शहर में रहने वाले चाचा जी की तबीयत खराब जानकर उनको देखने पिताजी और सुभाष कार में गए। वहाँ चाचा जी अब ठीक थे। दिन में ही सालू को लेबर पेन होने लगे। वीना और राजेश उसे अस्पताल ले गए। सुभाष को फोन पर सूचना दे दी। उल्टे पांव उन दोनों को लौटना पड़ा। शाम को लौटते समय एक ट्रक गलत साइड से उनकी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन खो बैठा और सुभाष की कार को लपेटे में ले लिया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि सुभाष और पिताजी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इधर ये खबर आई, उधर सालू ने हॉस्पिटल में गुड़िया को जन्म दिया। अस्पताल में सालू के पास ही थी माँ जी और वीना। खबर सुनकर माँ जी बेहोश हो गई। राजेश और वीना के दुखों का ठिकाना ना रहा। अस्पताल में माँ जी को जैसे ही होश आया वो सालू के वार्ड में गई। उसे और नवजात गुड़िया को मनुष्य कहने लगी। बहुत भला बुरा बोलने लगी कि पैदा होते ही पिता और दादा को निगल गई। अब सगुनी बनूस सत्यानाशनी कहीं की आदि आदि। जब छोटी बहू को उनकी बातों से ही पता चला कि उसका पति सुभाष और ससुर नहीं रहे, सालू को उसी वक्त हार्ट अटैक पड़ा और वह इस संसार को और अपनी दूधमुही बच्ची को छोड़कर चली गई। यह सब इतना शीघ्र घटा कि किसी को समझने संभलने का समय नहीं मिला। तीनों के क्रियाक्रम के बाद माँ जी ने जिद पकड़ ली कि गुड़िया को अनाथ आश्रम भिजवा दिया जाए। माँ जी का दुख बहुत बड़ा था, परंतु इसमें नन्ही बच्ची का क्या दोष है? वीना बहुत परेशान थी। जब भी वह गुड़िया को गोद में लेती, माँ जी घर की सहायिका कांता बाई को उसे दे देती। आज राजेश के आने के बाद उसने उनसे अपने मन की बात कही। राजेश को अपने भाई की निशानी की बेहद फिक्र थी। उसने हाँ कर दिया। वह माँ के फैसले से नाखुश था कि गुड़िया को अनाथ आश्रम
भिजवा दिया जाए। राजेश और वीना माँ जी के कमरे में गए। पहले तो वह ये बात सुनते ही भड़क उठी कि गुड़िया जो उनकी नज़रों में उसके पति और बेटे की खूनी थी, अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई थी, अब शकुनी मनुष्य थी। उसको राजेश और वीना अपनी संतान के रूप में पाले। गुड़िया आगे भी फैमिली के लिए अशुभ साबित होगी, ऐसा रूपा देवी कहने लगी। राजेश और वीना दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, बताया कि सुभाष और सालू की आखिरी निशानी है, अपना खून है, हमारे परिवार का अटूट हिस्सा है, हमारी फैमिली गुड़िया के बिना अधूरी है। बहुत समझाइश और मनोबल के बाद पूरे दिल से तो नहीं, परंतु माँ जी ने ऊपरी मन से हाँ कर दी। धीरे धीरे 1 साल बीत चुका है। माँ जी को गुड़िया की मनमोहक हरकतें लुभाने लगी है। अब वे कभी कभी गुड़िया को गोद ले लेती है। सबसे ज्यादा खुशी वीना को होती है। वह अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार करती है। सालू सुभाष के अनमोल धरों के रूप में पलती गुड़िया पर अब सभी जान छिड़कती हैं। गुड़िया में माँ जी को अब सुभाष का अंश नजर आता है। गुड़िया के पहले जन्मदिन पर माँ जी ने वीना और राजेश को अपने कमरे में बुलाया। वीना, तुमने साल भर पहले मेरे हाथों से महापाप करने से बचा लिया। मैं गुड़िया को अनाथ आश्रम भिजवाने चली थी। अगर तुम ना रोकती तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करते। गुड़िया को माता पिता मिल गए और मैं घर की बड़ी होकर उसको अनाथ बनाने चली थी। सुभाष और सालू के साथ साथ तुम्हारे पिता भी कभी मुझे क्षमा नहीं करते। मैं समझ गई हूँ कि गुड़िया को फैमिली से अलग करने की बात सोचना ही गुनाह था। जो हुआ उसमें इस नन्ही जान का कोई दोष नहीं था। मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, सच है कि गुड़िया का इन सब में कोई दोष नहीं और घर की बेटी कभी बेसहारा नहीं छोड़ी जाती है। आपने बहुत सही किया माँ जी। फैमिली सर्वप्रिय होती है। वीना की गोद में गुड़िया परी वाली ड्रेस में बहुत खूबसूरत मासूम फरिश्ते सी लग रही है। चलो माँ, गुड़िया के हाथों से केक कटवा दो। राजेश बोले, हाँ हाँ चलो। जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया नन्ही गुड़िया का। वीना के एक सही निर्णय से माँ जी की सोच बदल दी। यहाँ नई सोच का पुरानी सोच पर अतिक्रमण नहीं हुआ, अपितु सच कहे तो माँ जी का गुड़िया से वास्तविक पुनः मिलन हो चुका है। अपने भाई बंटी और बहन मोना के साथ गुड़िया की किलकारियाँ घर को खुशियों से परिपूर्ण रखती है। अक्सर देखा जाता है कि किसी के जन्म लेने पर यदि कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसका पूरा दोष उस पर मढ़ दिया जाता है कि कैसे अपशकुनी कदम पड़े हैं, जबकि किसी के जन्म लेने से किसी अप्रिय स्थिति या घटना का कोई संबंध नहीं होता है। फैमिली में इन सभी अंधविश्वासों का स्थान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।